किमपुरुष वर्ष, तो किमपुरुष वर्ष में हनुमान जी महाराज विराजमान है और अपने आराध्य भगवान सीताराम जी की सेवा करते और अविरत भक्ति से उपासना करते हैं। अविरत भक्ति उपासते, हम लोग जो प्रार्थना की बात करते हैं, श्लोक बोलते हैं, वो हनुमान जी महाराज इन्हीं जाप के मंत्रों के द्वारा भगवान श्री राम जी की उपासना करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोक नमयाय लक्ष्मण शीलप्रदाय नमो शिक्षिता नमो उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महारव्याय नमः। तो कल चर्चा चल रही थी शिक्षा बने, भगवान श्री राम अपने को शिक्षा देते हैं। भगवान श्री राम अपने को ही शिक्षा देते हैं और हम सबको दूसरे को शिक्षा देते हैं। दूसरा सुने और बात सुने, अपने का है भले जैसा रहे, कि श्री राम जी अपने को शिक्षा देते हैं। वास्तव में अपने को ही शिक्षा देनी चाहिए, अपने मन को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ये मनीराम जो है यही तो दुष्ट है महाराज, ये मनीराम ही बात मानते नहीं करते, लेकिन हम अपने कभी मन को समझाते, दूसरे को समझाते रहते। एक महात्मा थे, गुरु जी थे, हमारे जैसे रहे होंगे, अपने न कभी तिलक लगाते थे, न कभी भजन करते थे, न माला फेरते थे, न कुछ पाठ पूजा करें और गुस्सा में को करते थे, दादी वाली भी कर देते थे और चिल्लों को समझाने देखो वो न तिलक लगा के आगे डांटे और बहुत फटका है कि वैसा नहीं करते, तिलक नहीं लगाते हो, माला नहीं लेते हो, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। अब जब गुरु जी अपने नहीं कर रहे तो चलते कैसे माने? चेला को ठीक करना तो पहले गुरु को अपने ठीक होना पड़ेगा। गुरु जी पहले आचार्य है ना, आचार्य को देख करके लोग सीखता है। तो गुरु जी अपने न सीखे, पहले न तिलक लगावे, न भजन पढ़े, तो माला फेरे और दिन भर पंच करते रहे और कहे चलवा से कि माला फेरो, भजन करो, नहीं करो, क्यों नहीं करता है? चलवा कैसे? पहले अपने ठीक होना पड़ेगा। एक गुरु जी थे, न अपने तिलक लगाते थे, न माला फेरे, न कुछ करें और चलवों को वोट ना करें। जरा सा विचार करें, गुरु जी तो अपने कुछ करते नहीं हैं, न तिलक लगाते हैं, न माला फेरते हैं, न भजन करते हैं, न पूजा पाठ करते हैं, हम सबको डांटते हैं। तो गुरु जी कहें कि देखो पता नहीं किस भाव में रहते हैं, परमहंस वृत्ति हरी आ गई, हम पता नहीं किस भाव में रहते हैं, चाहे जो सिद्ध हो गए। और गुरु जी घोड़ी पे चढ़ते थे, बढ़िया घोड़ी रखे हुए थे और उसकी सवारी करते थे। चेला लोग अपना उसकी गद्दी काटी को कस देते थे और गुरु जी सवारी करते थे। एक दिन थोड़ा उसकी जो काटा बोलते हैं जीन मान लीजिए, बिहार की भाषा यूपी भाषा में काटी का तो जीन उसकी जीवी रह गई। अब गुरु महाराज जब चढ़े घोड़ी पर अपना उसको मारे चाबुक से और दौड़ाए घोड़ी दौड़ी जोर से। अब वो जीन उसकी तो ढीली थी, अब गुरु जी लटक गए, आप घिसक रहे हैं, गुरु जी घोड़ी दौड़ रही है। चलवा जब देखे कहते को गुरु जी वो घोड़ी घसीट के ले जा रही है। सब चेला कहते रे मत जाओ छुड़ाने के लिए, पता नहीं गुरु जी किस भाव में है। गुरु जी का पूरा सिर मारा, छिल गया,
हो गया। चला फिर बेचारे दौड़े घोड़ी को रोके, तब गुरु जी को शिक्षा दी। तो अपने को शिक्षा देनी चाहिए। अपना हम पहले करेंगे। अपने पुत्र को ठीक करना है तो बाप को ठीक होना पड़ेगा। शिष्य को ठीक करना हो तो गुरु को पहले ठीक होना पड़ेगा। अगर फिर हम उपदेश करें तो कोई मानेगा। राजा ये चाहे कि हमारी प्रजा ठीक रहे तो पहले राजा को ठीक होना पड़ेगा। इससे भगवान श्री राम अपने को ही शिक्षा देते हैं। प्रजा को शिक्षा तो दी, लेकिन प्रजा से कह देते मैं गलत कहता हूं तो तुम निर्भय होकर के कह देना गलत बोल रहे हैं। जो अनीति कछु भागों भाई तो मुझ पर जाऊं भय बिसराई। तो श्री राम अपने को शिक्षा देते हैं। वो प्रशिक्षितात्मा ने अपने मन को सिखाना चाहिए, अपने मन को शिक्षा देनी चाहिए। अपने हम ठीक हो जाएं तो सब ठीक हो जाए। प्रहलाद जी महाराज ठीक है ना, भगत है, तो वहाँ के जितने भी राक्षस की लड़कियां हैं ना महाराज, सब राक्षस के बेटे तो हैं उनके साथ में, उनके जो मित्र हैं सखा हैं सब राक्षस तो हैं, लेकिन जितने भी नास्तिक राक्षस के लड़के हैं वो सब प्रहलाद जी की बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी अपने ठीक हैं, भजन करते हैं, भगवान उनका प्रेम है, तो उनकी बात को सुनकर के सब प्रहलाद जी की बात को मानते हैं। इसलिए अपने मन को समझाना चाहिए। गोस्वामी जी अपने मन को ही उपदेश करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते भजो छाण कपट जंजाल। अपने मन को शिक्षा देते हैं। जब भार्या का उद्धार भगवान श्री राम किए तो गोस्वामी जी गदगद हो जाते हैं। अपने मन को समझा, अरे सतमन ऐसे प्रभु को का भजन छोड़ करके इधर उधर संसार के जंजाल में पड़े हुए हो, इसलिए अपने मन को समझाना चाहिए। बड़ा सुंदर दिने पत्रिका का पद है। सुन मन मोड़ सिखावन मेरो, सुन मन मोड़ सिखावन मेरो, हरि पद विमुख लयो न काहु सुख, सटया समुझि सवेरो, हरि पद विमुख न लयो काहु सुख, सटया समुझि सवेरो। गोस्वामी जी अपने मन को समझाते कहते देखो, अरे सतमन भगवान श्री हरि के विमुख होकर आज तक कोई सुख नहीं प्राप्त किया है, इसलिए सवेरों जल्दी तुम भी समझ जाओ, राम जी का भजन करो, राम जी के सम्मुख हो जाओ। हरि पद विमुख लयो न काहु सुख, सटया समुझि सवेरो, बिछुरे रवि शशि मन नयनन ते, पावत दुख बहुतेरो, बिछुरे रवि शशि मन नयनन ते, पावत दुख बहुतेरो, रमत श्रमित ऋषि दिवस गगन मह, तान पुराहु बड़ेरो, सुन मन मोड़ सिखावन मेरो। गोस्वामी जी अपने मन को समझाते कहते हैं कि जब से सूर्य और चंद्रमा भगवान से अलग हो गए, चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायत, चंद्रमा भगवान के मन से अलग हुए और सूर्य भगवान के नेत्र से अलग हुए। और जब से अलग हुए, बिछुरे रवि शशि मन नयनन ते, पावत दुख बहुतेरो। जब से भगवान से अलग हुए चंद्रमा और सूर्य महाराज, तब से वो आकाश में चलते रहते हैं। क्या बोला? हम सब तो सो भी लेते हैं, अपना चौकी बिछा करके कपड़ा अपना सो लिए, और सूर्य और चंद्रमा चलते
बहुतेरो रमत समिति निस दिवस गगन मह तार पूरा पड़े हो। जब से अलग है सूर्य और चंद्रमा तो आकाश में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं महाराज। अब दौड़ तो रहे ही हैं, उनको कहीं विश्राम नहीं है और उनके बड़े बड़े शत्रु भी हैं महाराज। तार पूरा पड़े हो, राहु महाराज ग्रहण लग जाता है, चंद्रमा सूर्य को निकल जाता है। तार पूरा अब जब तक भगवान के पास में थे तब तक कोई संकट नहीं था महाराज। सुन मन मोड़ सिखावन मेरो यद्यपि यदि पुनीत सुर सरिता तिह पुरुष जस गणेरो तदे चरण अजहो न मिटत नित बहिबो काहू केरो यद्यपि यदि पुनीत सुर सरिता तिह पुरुष जस गणेरो। गोस्वामी जी अपने मन को समझाते कहते हैं कि यद्यपि गंगा जी परम पुनीत हैं, परम पवित्र हैं और सबको पवित्र बनाती हैं, सबकी पाप को नष्ट कर देती हैं। गंगा जी का नाम ले ले, गंगा जी का जल ग्रहण कर ले, गंगा जी का दर्शन कर ले, गंगा जी की मृतिका हैं, ये सब पाप को नष्ट करने वाले अति पुनीत सुर सरिता गंगा जी परम पवित्र हैं और उनका तीनों पूर्व में तीनों लोकों में बहुत सुजस है। तीनों पूर्व सुजस गणेरो लेकिन तजे चरण अजहू न मिटत नित बहिबो के ताऊ केरो। लेकिन जब से गंगा जी भगवान के चरण कमलों को छोड़ी, अरे गंगा जी का प्राकट्य वामन भगवान के चरण कमलों से हुआ। जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए, कथा भी कहना है, संकेत कर देते हैं। राजा बलि के यहाँ गए 3 पैर जमीन याचना करने के लिए। राजा बलि संकल्प कर लेता है 3 पैर जमीन कर देने के लिए। वामन भगवान संकल्प करवाने के बाद विराट रूप में आगे महाराज एक चरण से ही इतना बढ़ा दिए अपने चरण को, एक चरण से ही पूरी पृथ्वी को नाप लिए, भुजाओं से दिशाओं को नाप लिए। और दूसरा चरण बढ़ा, पूरा ब्रह्मांड है नहीं, 14 भुवन वाला ब्रह्मांड है। एक पृथ्वी से 7 नीचे हैं भुवन है, 7 ऊपर हैं। भुवर भुवा स्व तपसत ये 7 ऊपर हो गए। अनित्य आतल वितल सुतल परातल रसातल महातल पाताल, ये 14 भुवन वाला जो है इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। तो इतना अपने चरण को बढ़ाए कि ब्रह्मांड का वेदन करके सत्य लोक में पहुंच गया। सत्य लोक में भगवान वामन का चरण पहुंच गया। ब्रह्मा जी देखिए तो मेरे आराध्य मेरे स्वामी के चरण कमल इतने सुंदर हैं। ब्रह्मा जी भगवान रावण के चरण कमलों का तुरंत प्रक्षालन करते हैं। चरण कमल का प्रक्षालन किए और चरणामृत ही गंगा जी के रूप में यहाँ आई है। तो जब से गंगा जी भगवान के चरण कमलों से अलग हुई तब से गंगा जी महाराज बह रही हैं। उनका बहना आज तक बंद नहीं। इसका मतलब हम भगवान से बिछुड़ जाएंगे, हमारा भगवान से वियोग हो जाएगा तो हम भटकते रह जाएंगे। कभी हमको विश्राम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता तिह पुरुष जस गणेरो तजे चरण अजहू न मिटत नित बहिबो काहू केरो। गंगा की निरंतर बहती रहती है, उनका बहना बंद नहीं हुआ। सुन मन मूढ़ सिकावन मेरो छुटे न विपति
छूटे न विपत्ति भजे बिनु रघुपति श्रुति संदेह निवेओ। छूटे न विपत्ति भजे बिनु रघुपति श्रुति संदेह निवेओ। तुलसीदास सब आस छाड़ करे ओ राम पूछेओ। तुलसीदास सब आस छाड़ करे ओ राम पूछेओ। सुन मन मूढ़ सिखावन में गोसाई अपने मन को समझाते गाते अरे सतमन बिना रघुपति बिना भगवान श्री राम के ये जो संसार की विपत्ति है ये नहीं छूटेगी, नहीं समाप्त होगी। और वेद पुराण में उपाय है, लेकिन सब वेद पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि बिना श्री राम जी के भजन के ये संसार की जो विपत्ति है, आवागमन का जो चक्कर है वो कभी समाप्त नहीं होगा। ये चाहते हैं कि हमारा आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाए, हम सुखी हो जाएं तो भगवान के भजन से। इसलिए गोस्वामी जी कहते तुलसीदास सब आस छोड़ करी ओ राम पूछेओ। अरे तुलसीदास संसार की सब प्रकार की आशा को छोड़ करके, जो इधर उधर दुनिया की आशा है ना, वो सब को छोड़ करके केवल तुम राम जी का चेला हो जाओ। चेलो बोले दास हो जाओ, राम जी के दास बन जाओ, बस जीवन का कल्याण हो जाओ। हे राम को चेलो तुलसीदास सब आस छाड़ करे ओ राम को तेरो। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। तो अपने मन को समझाना चाहिए, दिन रात अपने मन को समझाना, तो मन कभी समझ जाएगा। मन जब रोज कहेंगे तो भले कितना ही सट मन है सुनने का, समझेगा। अगर हम समझेगा नहीं करेंगे कैसे समझेगा। तो भगवान श्री राम अपने को ही शिक्षा देते हैं, वो उपशिक्षितात्मने, अपने को शिक्षा, अथवा जो भगवान के अपने हैं उनको शिक्षा देते हैं। वो उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय। भगवान श्री राम लोक के द्वारा उपासित है। भगवान श्री राम की सब उपासना करते हैं। दूसरा भाव है उपासित लोकाय। भगवान श्री राम लोक की उपासना करते हैं, अपनी प्रजा की उपासना करते हैं। हाँ? ये नहीं कहते कि मैं राजा हूं, मैं जो कहूं वो करो, तुम मेरी प्रजा। ऐसा भगवान श्री राम नहीं कहते। अपने को शासक मानते ही नहीं है, अपने को राजा मानते ही नहीं है, तो अपने को सेवक। जबकि ये जो सप्त समुद्र वाली पृथ्वी है, भगवान श्री राम भूमंडल के एक सप्त राजा है। भूमि सप्त सागर बेतला एक भूप रघुपति को सदा। बोल तो रहे भूमि सप्त सागर में खला एक भूप रघुपति को सदा। एक पूरे भूमंडल के एक राजा है, 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप है हमारा, पूरे में राम जी का ही अधिकार है। भूमि सप्त सागर में खला एक भूप रघुपति को सदा। लेकिन भगवान श्री राम अपने को राजा नहीं। जब भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ,
युगल सरकार भगवान सीताराम ने बढ़िया दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। अरे गुरुदेव वशिष्ठ बढ़िया दिव्य सिंहासन श्री राम जी के लिए तैयार किए। सोचते हैं कि मेरे जो राम हैं ये तो भगवान है, ब्रह्म है, और जो सूर्यवंश का सिंहासन है इसमें अनेक राजा सब बैठते आए। इस सिंहासन झूठा महाराज, हाँ पुराना भी हो गया। इसलिए वशिष्ठ जी बढ़िया दिव्य सिंहासन आज भी श्री किशोरी जी की राजगद्दी है। वैसे चैत पूर्णिमा के दिन राम जी की राजगद्दी पुजारी जी बता रहे हैं, आज भी उत्सव है। तो गुरुदेव वशिष्ठ बढ़िया दिव्य सिंहासन तैयार करवाते हैं। भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। दिव्य सिंहासन में रवि समतेज सुवर्ण में जाए, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश उस दिव्य सिंहासन में था। भगवान सीताराम विराजमान होते हैं। भगवान का राज्याभिषेक हुआ, तिलक हुआ। भगवान श्री राम वहाँ अनेक महापुरुष, अमलात्मा, वीरद्राक्ष महात्मा सबके सामने घोषणा करते हैं कि मैं प्रजा का आराधक हूँ, प्रजा हमारी आराध्य है, प्रजा का पालन करने के हमको चाहे जो कुछ छोड़ना पड़े मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। स्नेहम दयाम सौख्यम वा यदि वा जानकी भवि आराधनाय लोकस्य मन्यते नास्ति नित्यता। स्नेह को छोड़ सकता हूँ, दया को छोड़ सकता हूँ, सौख्य को छोड़ सकता हूँ। यदि कहीं आवश्यकता पड़ी प्रजा का पालन करने में तो मैं अपनी प्राण प्रिया प्रेमा सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी हैं, मैं उनका भी परित्याग कर सकता हूँ। यदि वा जानकी नपि आराधनाय लोकस्य मुच्यते नास्ति नित्यता। ये लोक का प्रजा का पालन करने में, इनको छोड़ने में हमको कोई कष्ट नहीं होगा। तो भगवान श्री राम प्रजा का पालन करते हैं। अरे भगवान जब राजा हुए अपना गुप्त भेदते लगाते थे, पता लगाते राजा को कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, गुप्तचर जब गए पता लगाने के लिए, एक धोबी का पत्नी से झगड़ा हो गया। तो धोबी अपनी पत्नी को परित्याग करता था, देखो हम और राम नहीं है,
कि दोबारा तुमको कहीं चली गई रही हो दूसरे के पास। तो फिर आई जो कहा था वो राम नहीं है, उनकी पत्नी जो लंका में थी राक्षस के यहाँ, फिर श्री राम उसको दोबारा श्री राम तुरंत सीता जी के सोई जी का निर्वासन करते हैं। कथा नहीं कहना लेकिन छोड़ देते हैं कि और धोबी को दंड नहीं दी, ये धोबी प्रजा है राम की, प्रजा उसको दंड नहीं दिए। वो महान पापी धोबी था, उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। ये महान पापी है, मेरी आराध्या जगन माता जगत जननी श्री जानकी जी की निंदा किया है, इसको कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा, किसी भी लोक में इसको स्थान नहीं मिलेगा। यहां तक कि नरक का दरवाजा भी बंद हो गया उसकी। उसको किसी लोक में जाने नहीं दिया। भगवान श्री राम उसके लिए एक अलग से लोक बना, जो उनकी निंदा किया था उसे अलग से लोक तैयार करते हैं। वो धोबी को भगवान श्री राम पहले अपने साथ में ले जाते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं, साकेत धाम ही ले गए। पहले तो जहाँ कहीं गया, स्वर्ग में गया, उसको अंदर नहीं जाने दिया गया, ब्रह्मलोक में गया, वहां अंदर नहीं जाने दिया गया, कैलाश में नहीं जाने दिया गया, कहीं उसको नहीं जाने दिया गया। तो भगवान श्री राम अपने साथ में ले जाते, चलो साथ। लेकिन जब अंदर जाने लगे, धोबी प्रवेश करने लगा, साकेत धाम का दरवाजा भी बंद हो गया। इतना महान पापी जगत जननी श्री किशोरी जी की निंदा करने वाला, इसके लिए साकेत में स्थान नहीं महाराज, जो उसको कहीं स्थान नहीं मिला। भगवान श्री राम कितने कृपालु महाराज, अलग से लोग तैयार करते हैं, विशोक लोग को तैयार किया। श्री निंदक अघभोग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। श्री निंदक अघभोग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। जो सीता जी की निंदा करने वाला धोबी था, उसका भगवान से आगमन होता पाप, अवोग मन होता समूह। उसका जितना भी पाप पुण्य था, पाप समूह था, सारे पाप को भगवान नष्ट कर देते हैं। अब लोक विशोक बनाए बसाए, विशोक लोक तैयार करके और उसको अकेले वहीं बसाएंगे। कहते देखो कुछ भी हो, हम तो प्रजा का आराधक हूँ, प्रजा हमारी आराध्य है, मैं प्रजा का सेवक हूँ, कुछ भी कहे कोई चिंता नहीं है। अब भगवान श्री राम उसको विशोक लोक बना करके वहां गिरा हो, अकेले रहो, कोई बात नहीं। लोक विशोक बनाई, इतना कृपालु कौन होगा महाराज, कौन राजा होगा जो प्रजा का उपासना करे, प्रजा का पालन करने वाला कोई नहीं, ऐसा राजा कोई न हुआ है न होगा। जब भगवान श्री राम वनवास की यात्रा में थे, भगवान श्री राम एक हड्डी का ढेर देखे, पहाड़ जैसे दिखे। मुनि महात्मा साथ में थे, उनसे पूछे एक हड्डी का पहाड़ क्यों लगा हुआ है? सब मुनि महात्मा कहते राम, जितने ही राक्षस हैं ये बड़े दुष्ट हैं और मुनि महात्माओं को खा गए, उन्हीं की हड्डी का एक पहाड़ बचा हुआ है। जब श्री राम मुनि महात्माओं की हड्डी को, उस पहाड़ को देखते हैं, देखते उनके हृदय में करुणा आ गई, नेत्रों में आंसू आ गए और भगवान श्री राम मुनि महात्माओं के बीच में दोनों भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं, अब मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन।
भगवान श्री राम दोनों भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं मुनि महात्माओं की रक्षा करूंगा, राक्षसों को पृथ्वी से समाप्त कर दूंगा, राक्षसहीन पृथ्वी को कर दूंगा। जब किशोरी जी को पता लगा, श्री किशोरी जी एक दिन श्री राम जी से कहती हैं, आप क्यों प्रतिज्ञा करके कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। फिर राक्षस का आपसे कोई बैर तो है? जब कोई बैर नहीं है तो कारण किसी का वध नहीं करना चाहिए। वहां श्री किशोरी जी बड़ी करुणा सिंधु है। किशोरी जी राम जी इसको समझाती हैं, कहती है काम से 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। जब काम होगा तो 3 दोष उत्पन्न होंगे, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, जितना आचार्यवान हो, लेकिन यदि काम विकार आ गया 3 दोष उत्पन्न हो जाएंगे। एक तो असत्य भाषण, दूसरा परतारा विगमन, परिस्थिति गमन, और तीसरा अकारण भय। ये 3 दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आप चाहे जितना महान व्यक्ति हो, अपने को महान मानता हो, ये 3 दोष उसमें आ जाए, उसका महाराज पतन हो जाएगा। एक तो असत्य भाषण, झूठ बोलना, दूसरा परिस्थिति गमन, पराई स्त्री से प्रेम, और तीसरा अकारण किसी से बैर। तो श्री किशोरी जी कहती है पहला दोष तो आप में है नहीं, ना कभी था, ना भी है, न कभी होगा। आप हमेशा सत्य भाषण करते हैं, रामो दुर्नाभि भाषते, ना रामो दुर्नाभि संध्यते। भगवान श्री राम एक बार जो बोल दिए वो बोल दिए, उससे टले नहीं महाराज। भगवान श्री राम एक के बार धनुष पे मार रखते हैं, दोबारा उसी से काम कर लेते हैं, दोबारा ऐसे नाम के। तो भगवान श्री राम कभी असत्य बोलते, किशोरी जी आप तो असत्य कहीं बोलते, ये दोष आप में, परतारा विगमन दोष आप में नहीं है, क्योंकि आप कभी भी परिस्थिति की ओर देखते ही नहीं हैं। श्री राम को अपने मन पर विश्वास है, कभी भी पराई स्त्री को कभी दृष्टिपात नहीं करते हैं। जो जिसमें दोष है परिस्थिति गमन करने का, उसको कभी शुभ गति नहीं मिलेगी महाराज। वो स्वामी जी दावा के साथ कह रहे हैं, शुभ गति पाव। कैसे बाबा? शुभ गति पाव के परत्रियगामी, शुभ गति पाव के परत्रियगामी। जो परत्रियगामी है, दूसरे किसी से गमन करने वाला है, प्रेम करने वाला, उसको कभी भी शुभ गति नहीं मिलेगी। तो श्री किशोरी जी का ये दोष आप में नहीं है। श्री राम जी को विश्वास है अपने मन पर, मोहि अतिशय प्रति मन के, मोहि अतिशय प्रति मन के, सपने तपस्वी देश आपका है, जंगल में तपस्या करके आए, फिर ये शस्त्र लेकर के चलना ठीक नहीं है, शस्त्रा से सुरक्षित होकर के चलना ठीक नहीं है।
क्यों? मैं सुनी आपकी प्रतिज्ञा, मुनियों के बीच में प्रतिज्ञा कर लिए, मैं राक्षसों का वध कर दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा। ये सब धनुष बाण छोड़ दिए। किशोर जी कथा सुनाती श्री राम जी को वाल्मीकि रामायण में। एक बहुत बड़े तपस्वी थे, देवराज इंद्र उनकी तपस्या को देख करके हमेशा नारद जी तपस्या करते तो डरते। सोना सिर मन महुवसी कासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकीब सबहि डराई, सो कहाड़ लय भाग सठ, स्वाद निरख मृगराज, छीन ले जन ज्ञान जड़, इन सुरपति न लाज। इंद्र हमेशा भयभीत रहते हैं, हमारी तपस्या इंद्रासन न लगे, महाराज तपस्या करता वही के लिए न करता नहीं जानता कि मुझे महात्मा बना निष्काम भाव से ठीक ले तपस्या करते। उनके मन में कोई संसार की कामना नहीं है, लेकिन हाँ डरा रहता महाराज, ये कामी लोलुप जग माही, जो कामी है लोलुप में सामने गीत रहते हैं। इंद्र डरेगा तो इंद्र देव उनकी तपस्या का विचार करते, तपस्या कैसे प्रभु हो, कैसे करें। देवराज इंद्र एक मनुष्य का वेश बना करके आए, एक खड्ग एक तलवार महात्मा जी को दे दी, इस तलवार को रखिए और चले गए। कई दिन तलवार रखी रही, एक दिन महात्मा तलवार को निकाले और से फिर दतून मुनिया करने लगे। शिवा दतून मुनिया करने लगे। कुछ दिन के बाद जो कंदमूल फल लाने वो मुनिया करने लगे। काम से काम लेते 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 और उनकी वृत्ति बढ़ गई, वो तलवार से हिंसा भी कर दी। कोई जीव आया मार देना, उनकी तपस्या नष्ट हो। किशोरी जी कहती है धनुष बाण लेकर क्यों चल रहे हैं, साथ में रहेगा तो तपस्या नष्ट हो जाएगी, आप किसी को मार देंगे, तो प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं। श्री राम कहते देखो किशोरी जी, ये जो क्रूर कर्मा दुष्ट स्वभाव के राक्षस हैं, ये मेरे मुनि महात्माओं को भक्तों को परेशान करते हैं। बेचारे जंगल में रहते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं, वर्ग वस्त्र धारण करते हैं, कंदमूल फल पाते हैं और मेरा भजन करते हैं। ऐसे मुनि महात्माओं के जो राक्षस हैं उनको परेशान करते हैं, खा जाते हैं। और ये मुनि महात्मा हैं, अनेक वर्षों से कभी अन्न नहीं खाए महाराज, केवल कंदमूल फल, कोई जल पी करके तपस्या कर रहा है, कोई कंदमूल फल खा करके तपस्या, कभी अन्न कहाँ जंगल में मिलेगा। तो हमारे गुरुदेव भगवान भी कहा करते थे, चित्रकूट में निकली कच्ची लौकी पा करके तो वहां उनको भगवान सीताराम जी का दर्शन हुआ। तो ये कंदमूल फल पाते अनेक वर्षों से कभी अन्न पाए नहीं है। ऐसे मुनि महात्माओं को ये राक्षस कष्ट देते हैं, तो मैं मुनि महात्माओं की रक्षा करने के लिए राक्षसों का वध करूंगा। श्री राम कहते हैं किशोरी जी, मैं अपने प्राण को छोड़ सकता हूं, अपने प्राण का परित्याग कर सकता हूं। अप्यम जीवितम जहियाम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण हमको बहुत प्रिय हैं, लक्ष्मण के बिना मैं नहीं रह पाता, आवश्यकता पड़े तो मैं लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूं। श्री राम लक्ष्मण के बिना नहीं रह पाए। जब लक्ष्मण जी का परित्याग किया, लक्ष्मण जी चले गए शेष अवतार, भूप यमुना चले गए लोग को, श्री राम भी उसके बाद नहीं रह पाए। श्री राम कहते हैं मैं अपने प्यारे प्राणों से पहले भैया लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूं, और किशोरी जी मैं आपको भी छोड़ सकता हूं। अप्यम जीवितम जहियाम वाम्बा सीते सलक्ष्मणं, न प्रतिज्ञा प्रसुत ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः।
लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं छोड़ सकता। जो मैं प्रतिज्ञा किया उसको नहीं छोड़ सकता। और भी ब्राह्मणों के लिए विशेषकर, यदि कोई ब्राह्मण को परेशान करता है, ऐसा संत ब्राह्मण है, इनको तो मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता, मैं इनकी रक्षा करूंगा। तो भगवान श्री राम प्रजा की आराधना करते हैं। उपासित लोकाय, इतना कृपालु कौन राजा होगा महाराज, जो प्रजा की उपासना करे। अरे जब महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं, मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई आपकी कृपा से, अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन एक इच्छा है, मैं अपने सामने अपने रामलाल का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, राज्यतिलक करना चाहता हूँ। सुनकर के होते हैं वशिष्ठ बड़े प्रसन्न होते हैं, मंत्री भी प्रसन्न हो जाते हैं, और सब कहते एक स्वर से कि आप तो मेरे मनोरथ को सींच दिए महाराज, अभिमत हो प्रयोजन पानी, ये केवल आपका नहीं हम सबका मनोरथ है। हम सबका ही मंत्री बोल रहे, प्रजा बोल रही है कि महाराज दशरथ केवल हम सब ही नहीं, हमारी बेटियां, हमारी पत्नियां, माताएं जब देवी देवताओं की आराधना करती हैं, अंतर पसार करके ये मानती हैं कि मेरे राम का राज्याभिषेक कब होगा, मेरे राम का राज्य तिलक कब होगा, तब मैं अपने राम जी को दिव्य सिंहासन में विराजमान होंगे, उनका दर्शन करें। सब अंतर पसार करके मानते। महाराज दशरथ अपनी प्रजा से, मंत्रियों से कहते हैं कि देखो, मैं भी प्रजा का पालन पुत्र जैसे किया, पुत्र मान करके किया, प्रजा को सुख पहुंचाने का प्रयास किया, कहीं प्रजा को कष्ट दिया, फिर मेरे रहते आप लोग क्यों राम जी का राज्याभिषेक चाहते हैं? सुनकर के अयोध्या की प्रजा महाराज दशरथ से कहती है, राजन आप हमको निर्भीकता का पाठ पढ़ाए हैं, निर्भयता का पाठ पढ़ाए हैं, मैं निर्भय होकर के आपसे बता रहा हूं, श्री राम ऐसा राजा न कभी हुआ था, न है, न कभी भविष्य में होगा। श्री राम तो बड़े अच्छे हैं, वो सारी प्रजा कहती है कि राम हमारे सुख दुख में मेरे पास में आ जाते हैं, उस समय आ जाते, दुख में आ जाते हैं, आकर के पूछते रहते कोई कष्ट तो नहीं है, ऐसा राजा कभी हुआ नहीं। तो राजा तो केवल रामचंद्र और सब रजैया, राजा तो रामचंद्र और सब रजैया, और क्या राजा तो रामचंद्र और सब रजैया, तो राजा तो रामचंद्र ही है, उन्हीं को महाराजा विराज कहा जाता है। महाराज राजा रामचंद्र तो ऐसे भगवान श्री राम जो हैं एक उपासित लोकाय, एक प्रजा की उपासना करते हैं, प्रजा की सेवा करते हैं। उपासित लोकाय साधुवाद निकषणाय, फंस गए वही उपासित लोकाय साधुवाद निकषणाय। भगवान साधुता की कसौटी है, निकष बने कसौटी, जैसे सोनार सोना की परीक्षा करने के लिए कि असली अथवा नकली है, वो कसौटी रखता है, काला काला काली काली कसौटी रखता है, और उसमें सोना को घिसता है तो पता लगता है कितना सोना खारा अथवा मोटा है क्यों। तो भगवान श्री राम साधुता की कसौटी है। हम आप साधु में न बाबा, हम अपने को सिखा साधु में, और सब संत ही दिखता है।
चाहे गृहस्थ क्यों न हो, सब संत जब लिखता है तो संत हो। बाबा जी को राम जी के चरित्र में देख करके परीक्षा कसो कि वास्तव में हम हमारे में राम जैसे साधुता है कि नहीं। रामायण पढ़ते हैं हम लोग, अब कल बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन देख लीजिएगा संत का लक्षण क्या है और राम जी में कैसा लक्षण है संत का। सब हम लोग देख करके अपने को देखें, तब उन्हें उस कसौटी में कसें कि हम साधु हैं कि नहीं। हम साधु हैं कि नहीं पता लग जाएगा भक्ति भाव। क्यों जी महाराज जी, आप कल बताएंगे साधु का लक्षण, बात नहीं बताएंगे इसमें। तो देख करके कसेंगे तो पता लग जाएगा कि हम वास्तव में साधु हैं कि नहीं। और राम जी को साधु सब कोई कहे, राम सुखी साधु सब कोई कहे। एक नहीं कह रहा है, सब लोग कहते हैं कि राम जी सुखी माने अति सुंदर, बहुत बढ़िया साधु है राम जी। वो साधु के लक्षण हमारे आप में हैं कि नहीं, कि राम जी के चरित्र से रामायण को पढ़ने से पता लग जाएगा संतों का लक्षण। उसमें हम लोग अपने चरित्र को कस करके देखें। साधु का लक्षण का जिसका मन वचन और कर्म एक हो वही साधु है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। मनस अन्यत् वचस अन्यत् कर्मण्येकात्मना। जिसका मन वचन कर्म एक है वही साधु है बाबा, महात्मा है। और जिसका मन में कुछ और है कि हम इसको कैसे करें, आप क्रिया में कुछ और करना चाहता है, आप वाणी से बढ़िया मीठी मीठी बोलता है, वो साधु नहीं है। साधु का मन वचन कर एक होना चाहिए। अब ऐसे साधुओं से लगना तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। संतन के संग लागे तेरे जन
करे